क्वेश्चन देखते हैं 12th। इसमें देखो दो आइडेंटिकल कंटेनर दिए हैं जिसमें पानी h तक भरा हुआ है और पहले वाले में होल सीधा होल है बॉटम में, दूसरे में भी होल है लेकिन उसके साथ पाइप कनेक्टेड है जो कि नीचे बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे आके ओपनिंग है। बिल्डिंग की हाइट h दी है विच इज इक्वल टू 16/9h। तो खाली होने का समय निकालना T1 इंटू इसका वैकेंट होने का टाइम T1, इसका T2। वैकेंट मतलब यहाँ तक का, नीचे पाइप का पानी यहाँ तक जैसे खाली हो गया बस वो पर टाइम लेना है, नीचे तक का नहीं लेना है ना। तो यहाँ तक का टाइम, इसको यहाँ तक का वैकेंट होने का टाइम T2 और इसका T1। तो देखिए इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन से टाइम निकालते हैं हम A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से। जब हम सॉल्व करते हैं खाली होने का टाइम मतलब टाइम जो है H1 से H इनिशियल से H फाइनल तक का ऐसा रिलेशन आता है। कांस्टेंट मैं छोड़ रहा हूँ पूरा रिलेशन, यू कैन जस्ट डू इट। H इनिशियल माइनस H फाइनल ये आता है। तो बाकी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ होल आता है, G आता है ना, ये सब आते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो T विल बी इक्वल टू सब कांस्टेंट C लिख देते हैं और यहाँ पर अंडर रूट में H इनिशियल माइनस H फाइनल। ठीक है बस। तो पहला केस में देखो T1 कांस्टेंट, इसमें देखो H इनिशियल कितनी हाइट तक, H तक भरा हुआ है ना, ये रूट ऑफ H फाइनल तो ज़ीरो हो गया यहाँ इस लेवल पे, ये वाले लेवल पे ज़ीरो हो गया। तो ये आपका आ गया C इंटू रूट H है ना। टाइम T2 निकालने के लिए उसकी हाइट H इनिशियल निकालना पड़ेगा। H इनिशियल इज बिल्डिंग की हाइट प्लस उसकी खुद का लेवल। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है 16/9 टाइम्स ऑफ H, ये प्लस H है तो ये कितना आ रहा है, LCM लेंगे ऊपर 25/9H आ गया तो ये आ गया H फाइनल। ये देखो ये केयरफुली देखो, इसमें फाइनल मतलब यहाँ पर यहाँ तक का, नीचे का नहीं लेना है। तो ये कितना है H फाइनल विल बी कितनी H फाइनल विल बी H, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे ही उसकी ओपनिंग है यहाँ पर, बस वहाँ तक का पाइप का छोड़ना है क्योंकि टैंक खाली होना है, पाइप खाली नहीं होना है। तो H कितना दिया है 16/16H फाइनल जो है सेकंड केस में 16/9 बस। तो T2 आ जाएगा इससे, T2C H इनिशियल की वैल्यू ये पुट कर दो, रूट से बाहर आ गया, कितना बचा ये, रूट से बाहर आया तो ये आपका बचा 5/3 अंडर रूट H रहेगा ही। और ये वाला फाइनल कहाँ तक पहुँचना है, उसको होल तक ही, उसकी ओपनिंग तक, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये वाला है H फाइनल, तो 4/3 है ना रूट H। तो ये कितना बचा, LCM ले लो, LCM का डायरेक्ट माइनस हो रहा है ना, 1/3 आ रहा है ना, 1/3 रूट H। तो डिवाइड कर दो भी, देयरफॉर T1/T2, ये T2 भी आ गया, T1 पहले आ गया था। T1 कितना आया था, ये कांस्टेंट C तो दोनों में है इनफैक्ट, C रूट H। T2 कितना आ रहा है C3 ऊपर चला गया और रूट H। तो T1/T2 इज कमिंग 3:1 है ना, 3 आ रहा है ना, T1/T2 इज 3, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 3। तो ये रिलेशन लर्न करके रखिए। इसमें देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, रेशो में तो कांस्टेंट जाने वाले हैं, अंडर रूट ऑफ H1 इनिशियल हाइट माइनस अंडर रूट ऑफ H2 है ना। इसमें होल यहीं पे था इसलिए फाइनल हाइट तो ज़ीरो हो गई, इसमें होल यहाँ पे लेकिन पाइप कनेक्टेड है, हमने यहाँ से हाइट काउंट की थी इसकी टोटल H इनिशियल और यहाँ तक ये वाली H फाइनल है ना, तो माइनस करनी पड़ी, 4/3 रूट H हो गई थी वो। तो आंसर इज एनीवे 3। फर्स्ट केस इज टेकिंग 3 times more time of the second case है ना। ओके